बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं जमशेद कादर साहब। आज भी अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई है, उसको विटनेस किया है इन्होंने। 4 घंटे की ये समाअत थी और आज खान साहब ने जो खुसूसी गुफ्तगू की है उस हवाले से भी डिटेल इस वीडियो में शामिल है। जमशेद मुझे बताएं, कल भी फड्डा हुआ, एक दूसरे को तू मैं हुई। कल भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने गवाह को डांटा, आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने गवाह को डांटा। आज खान साहब ने तो नहीं किसी को डांटा। अच्छा, अगर बात करें तो जो पहले शुरू में सख्तियां थी तो वो ट्रायल जब आगे बढ़ा 2 दफ़ा कलअदब करा दिया गया हाईकोर्ट की जानिब से, तो वो सख्तियां कम हो गई थी। बाजार शायद किसी को दिखाने के लिए भी थी। तो कुछ लोग ये चाहते हैं, कहते भी हैं, उनकी समझ में ये है कि जो केस ये जिसने बनवाया था तो अब वो केस वापस भी करवा रहा है ये वाला, सही। कि वो मकासद हाल नहीं हो सके थे। तो इस केस में थोड़ी नरमी दी गई थी। तमाम केसेस में मीडिया को एक्सेस थी, खान साहब को मीडिया के साथ बात करने दी जा रही थी। लेकिन कल शायद वो जो डीआईजी जेल खाना जाता है थे, उस वजह से भी वो असरात थे। असद वड़ाइच साहब ने उस वजह से सख्ती की है। जेल स्टूडेंट वो कल खुद डीआईजी साहब के साथ आ गए कोर्ट रूम में, तो उस वजह से भी हुई थी। लेकिन कल की जो मैन थी ना, वो शाह महमूद कुरैशी की, और प्रोसिक्यूटर ने जो रिजवान अब्बासी साहब, जो हर केस में इमरान खान के खिलाफ जो है वो कोर्ट रूम में देखे जाते हैं, उनके दरमियान हुई थी। वो गवाह का जो बयान था उस पर डिक्टेट कर रहे थे। लेकिन आज का जो मामला है ना, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने उससे भी इंतहा कर दी। अच्छा, कल तो थोड़ी जो है ना नरमी हो गई वो थी। थी ना, आदाब के दायरे में थी। लेकिन आज जो है ना वो तू मैं तक बात पहुंच गई है। तो आज की समाअत पे पहले चलते हैं। 4 घंटे की समाअत जी। हुई साइफर केस में। राउंड 2 जो है वो फिनिश हो चुका है। ट्रायल का पहला राउंड ये था कि जब शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हुए थे, उनका जिस्मानी रिमांड हुआ शाह महमूद कुरैशी का। गो कि इमरान खान भी उस वक्त जेल में थे, अटक जेल में। उनका जिस्मानी रिमांड तो नहीं हुआ था, जुडिशल पर रहे थे। फिर जो बाकायदा स्टार्ट होता है ना ट्रायल कोर्ट का प्रोसेस, थोड़ा सा मैं समझा दूं। पहले तो जिस्मानी रिमांड लिया जाता है, उसके बाद जुडिशल हो जाता है, उसके बाद आता है चालान। फिर एफआईए की जानिब से चालान पेश किया गया था। तो उसके बाद जो थे गवाह की लिस्ट थी, तमाम जो चार्ज था, फिर चार्ज फ्रेम हुआ था, वो एक मरहला होता है। फिर चलान के साथ दूसरा, साइफर लगाया गया है अभी तक कि नहीं? नहीं नहीं, साइफर तो किसी ने देखा ही नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी फिर तक तो ठीक। उस कोर्ट ने नहीं देखा साइफर क्या चीज होती है। वेरी जो इंटरेस्टिंग। कोर्ट ट्रायल कर रही है उसने साइफर नहीं वेरी देखा, हाई इंटरेस्टिंग। कोर्ट ने नहीं देखा, जिस कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी उसने नहीं देखा। साइफर तो किसी ने नहीं देखा। साइफर तो इवन इमरान खान कर रहा है, उसने भी नहीं देखा। वो भी बता गया आजम आजम खान ने कि खान भी कह उन्होंने रहे भी हैं कि नहीं उसकी कापी थी। देखा। साइफर किसी ने तो नहीं ये देखा। वो साइफर है जो हाँ, किसी ने नहीं देखा, लेकिन इमरान खान हाँ, पर 2-3 पूरा लोगों ने बोझ डाल साइफर दिया देखा गया। है। जी। डोनाल्ड लो ने साइफर देखा था। हाँ। उसके बाद जो है वो असद मजीद ने साइफर लिखा था। और फिर यहाँ पे सेक्रेटरी खारजा ने साइफर देखा था। उसके अलावा तो मेरे मिनट्स होते हैं ना, जी। कि क्या गुफ्तगू हुई, उसका मफहूम एक किस्म का जो है वो बयान किया जाता है और उस पर ब्रीफ किया जाता है। ओरिजिनल साइफर तो वो होता है ना। इस साइफर आपको मैं थोड़ा सा बताता है जो साइफर क्या है। अगर आप पास्ट में चले जाए ना, तो वो उसको कहते होते तार आई। जी। तार वो कहते होते कोडेड थे तार है, ये स्पेशल एक लैंग्वेज तार होती है आई। जिसमें मैसेजिंग होती है। आपके एम्बेसडर्स बाहर से मैसेज आपके फॉरेन मतलब ऑफिस अगर को भेजते आज हैं। से आप 50 या 60 साल पीछे चले जाए ना, तो लोगों को जो एक दूसरे का खत आता था ना, उसको भी लोग तार कहा करते थे। वो टर्म लेकिन यूज वो किया सारा जाता ओपन होता था, तार। यहाँ ये कोडेड होता है, कोडेड है। स्पेशल सॉफ्टवेयर खरीदे जाते हैं तार तो उसके मतलब तहत ये इसका ये चलता है। है कि ये कोडेड फॉर्म में आती है। हाँ। जिस तरह जी। हम दूसरे वर्ड में मेल यूज करते हैं ना, जी। उस तरह ये एक प्राइवेट मैसेज होता है। ये कोड्स होते हैं बेसिकली, और वो कोड्स चेंज होते रहते हैं वो साइफर के। डिकोड किया जाता हाँ, है कि मैसेज असल में है और क्या, ताकि कोई दूसरा ना इसको जान टाइम सके। टू टाइम उसके पासवर्ड भी चेंज होते जी रहते जी, हैं, बिल्कुल वो ऐसे भी सेम नहीं रहते। तो ये वो एक मैसेज था। आज वहां पे मीटिंग हुई। आज असद मजीद जो उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे, जिनकी डोनाल्ड लो से मुलाकात हुई थी, जो मैसेज आया था वहां से, आज उनका बयान भी कलमबंद हुआ। उन्होंने अपने बयान में बताया कि जब फॉर्मल मीटिंग थी हमारी, डोनाल्ड लो की तरफ से एक दावत थी खाने की, उस पर ये बातें हुई। और उसका जो है वो बातें, और दोनों पार्टीज को पता थी, डोनाल्ड लू को भी और हमें भी, कि इसके मिनट्स बनाए जा रहे हैं और ये शेयर किए जाएंगे। जी। जिसका मतलब ये है कि डोनाल्ड लू ने जो बातें की, उसका मकसद यही था कि वो बातें पाकिस्तान पहुंचे, और पाकिस्तान में उस हल्के तक पहुंचे जिस तक वो बातें पहुंचाना चाह रहे थे। एक तो ये बात साबित होगी। फिर दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि फिर मेरी तजवीज पे वो जो मामला है सिक्योरिटी काउंसिल में भेजा गया और डिमार्च किया गया। ये आज उन्होंने खुद कहा है असद मजीद ने, कि मेरी जो है रिकमेंडेशन पे ये मामला जो सिक्योरिटी काउंसिल में गया और उसके बाद डिमार्च किया गया।
सही। आजम खान ने पहले कहा था कि मैंने कैबिनेट में भेजा, अब इन्होंने कहा है कि मैंने सिक्योरिटी काउंसिल में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कमेटी भेजा। कमेटी हाँ, कमेटी में नेशनल भेजा। सिक्योरिटी कमेटी में। हाँ, और उसके बाद डीमार्च का भी मैंने कहा है कि अमेरिका को डीमार्च किया जाए। तो जी। जिसके बाद आज ये बयान तो कलम बंद हो गया, लेकिन जो इंटरेस्टिंग मामला था आज जो है ना 6 बयान मजीद कलम बंद हो गए। जब चालान पेश किया गया था तो 28 गवाह पेश किए गए थे, जो 28 गवाह की लिस्ट दी गई थी प्रोसिक्यूशन की जानिब से, एफआई की जानिब से। तो उसमें से 25 कलम बंद हो गए, 3 उन्होंने विड्रा कर लिए, शायद फॉर्मेलिटी के लिए थे। तो उनकी जरूरत नहीं थी, क्यों मैं 25 हो गए। अब ये राउंड 2 कंप्लीट हो गया है। अब राउंड 3 कल से स्टार्ट होने जा रहा है। जिरा करनी है, जितने भी 25 गवाह पेश हुए उन पे अब जो है शाह महमूद कुरैशी साहब के और इमरान खान के जो वकील हैं वो बाकायदा जिरा करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। फिर उसके बाद जो है वो दलाइल की तरफ मामला जाएगा दोनों तरफ से, फिर रिबटल होगा। तो ये तो अगले मराहल हैं सारे। लेकिन आज जो इंटरेस्टिंग हुआ है वो शाह महमूद कुरैशी साहब वाला इवेंट पहले अपने नाजरीन को बताते हैं, क्योंकि लोग आजकल अंदर के जो हालात है ना, कोर्ट प्रोसीडिंग आ जाती है सारे जेहन में सोचते हैं। आपको सुन के ना, मैं भी जब सुन रहा होता हूँ तो मेरे जेहन में खाका बन रहा होता है, जिसे विजुअली कहते हैं, नजर आना शुरू हो जाता है कि कोर्ट में हुआ क्या था। हाँ, तो फिर आज वो दिखाते हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया है, जो लोग देखने से महरूम रहे, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की लंबी सियासत है। पीछे देखें, पीपी का दौर देखें, पीटीआई का दौर देखें, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े कूल काम किस्म के बंदे थे। तहम्मुल मिजाज हाँ, बड़े। गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो फिर आज वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ना वो गुस्सा दिखाया कल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ हाँ, वो एक कहते होते हैं ना कि शरीफ इंसान का गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है। तो वो शराफत जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब के जवाब दे गई है, क्योंकि गुज़श्ता रोज का भी कुछ गुस्सा बाकी रह गया था, क्योंकि बार बार कोशिश कर रहे थे जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं कि वो गुस्सा करें शाह महमूद कुरैशी साहब, और आज उन्होंने दिखाया है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला अदालत के सामने जो है उठाया, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जुडिशियल रिमांड पे मौजूद थे जब ये सारा मामला चल रहा था। इस ट्रायल में उनके खिलाफ और कोई केस नहीं है, तो इस पे भी वो जमानत हासिल कर चुके हैं। बाहर आए थे, दोबारा उठा लिया गया था, और वो अब जुडिशियल रिमांड पे ही अंदर है 9 मई के वाकयात पे। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि आज बड़े ना इंटरेस्टिंग लहजे में उन्होंने कहा है कि मेरे साथ जो हाथ हुआ है ना, वो हाथ जज साहब की जो है वो निगरानी में हुआ है। अच्छा, क्योंकि जज साहब की निगरानी में हाथ किस तरह हुआ, जब कागजात नामजदगी टेस्ट करने का टाइम आया ना, उनको वेरीफाई करने का टाइम आया, तो जज साहब ने यह कहा है कि आप मेरा लेटर लगा दें, आपको कोई जरूरत नहीं है वेरिफिकेशन की। आप कोर्ट का ऑर्डर लगा दें, मेरा ऑर्डर लगा दें, तो आपके कागजात जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब ये दानिस्ता तौर पे किया जज साहब ने, या गैर दानिस्ता तौर पे किया है, जहां तक सब समझते हैं वो दानिस्ता ही था, क्योंकि जितने भी मेन लीडरशिप है, भी है जो हाँ हाँ मेन जो लीडरशिप है वो सारी बाहर करनी थी पीटीआई की किसी भी सूरत। तो शाह महमूद कुरैशी भी उसमें शामिल थे, क्योंकि वाइस चेयरमैन है पार्टी के। तो उनके जब तीनों हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, तो उसका जो आज सिंध से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिंध से लड़ रहे हैं, वो वाले उनके मंजूर हुए हैं। पंजाब में जो थे वो मुस्तरद हुए हैं उनके। बरमला आज उन्होंने ये इजहार किया है कि आपकी वजह से जज साहब मेरे साथ ये जो हाथ हुआ है ना, ये आपकी निगरानी में हुआ है, जिस पर रिजवान अब्बासी साहब को थोड़ी शायद परेशानी हुई है, या क्या पता फिर वो भी जज साहब को मशवरा देने में शामिल हो के ऑर्डर लगा दे तो हो जाएंगे एक्सेप्ट। तो उस मामले पे तो तू में हुई है पहले, जो है जज साहब मामले को आगे लेके चलना चाह रहे थे, वो उसी तरह जो है ना आगे उसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे थे। लेकिन जब रिजवान अब्बासी की जानिब से बार बार इंटरप्ट किया गया, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा तुम्हारी औकात क्या है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। तो उस पर फिर थोड़े सख्त अल्फाज जो है शाह उसकी तरफ से भी आए, प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की तरफ से भी आए। मामला जो है थोड़ा बेहतरी की तरफ गया है आगे। आज फिर जो बकाया गवाह थे उनके भी बयान कलमत हुए। तो उसके बाद जो है फिर कल तक समाअत तो मुलतवी हो गई है, लेकिन आज जो कल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी तो बात करना चाह रहे थे मीडिया से, जो नहीं करने दी गई थी, तो वो आज इमरान खान ने जज साहब को भी जाके कहा ना कि इसने मुझे कल बात करने से रोका था, हम कोई गुलाम है इधर, हम क्या बात से रोक दे। वो तो खान साहब का एक अपना अंदाज है ना कि हम कोई गुलाम तो नहीं। और आज उन्होंने यही कहा है कि हमारी जो गुलामी नामंजूर होगा, जो नारा होगा इलेक्शन कैंपेन में, वो गुलामी नामंजूर का नारा लगाना है। तो जज साहब ने वो तो उन्होंने कल भी कहा था, और आज भी उन्होंने वही बात कोर्ट की है। कल भी कोर्ट रूम में कहा था, जिस टाइम असद वड़ाई साहब उन्हें रोक रहे थे गुफ्तगू से, उन्होंने कहा था मुझे इस कोर्ट ने अलाउ किया, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता। और आज वही शिकायत जो है वो जज साहब को भी लगाई है, जिसके बाद जो आज दोनों रहनुमा थे, कल जो शाह महमूद कुरैशी साहब जो कहना चाह रहे थे वो कल तो नहीं, आज उन्होंने दिल की बातें की हैं, दिल की बातें कह दी हैं। और खान साहब ने भी काफी आज बातें की हैं। लेकिन एक मुस्बत पहलू ये है कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी और एक इमरान खान की जानिब से भी
एक पुराने साथी का आज जिक्र किया गया। वो पुराने साथी बड़ा अरसा तक जो है वो इमरान खान के साथ रहे, लेकिन 2017-18 में उन्होंने अपनी राहें थी वो जुदा कर ली थी इमरान खान से। लेकिन आज फिर जो अब वो उन्होंने पिछले दिनों में एक ट्वीट वायरल हुआ था, एक बंदे ने किया था, आप जानते होंगे, हाशमी साहब ने, जावेद हाशमी साहब ने ट्वीट किया था। आज उन्होंने कहा था कि मैं दस्तबरदार शिकन सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता, इन नाइंसाफियों में मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं अपनी राय जुदा। आज उन्होंने जो कहा है ना वो गोल्डन वर्ड, हाँ, उन्होंने कहा है कि जिस इमरान खान बोलते हैं तो इक़्तिदार के ऐवानों में दूर दूर तक सुना जाता है, भूचाल आ जाता है। तो मेरे ख्याल में वो एक तो दस्तबरदार हो गए पीटीआई के हक में, तो मेरे ख्याल में फिर उनकी मेरे ख्याल में राहें जो है ना इमरान खान की तरफ बढ़ रही हैं। हाँ, इमरान खान की तरफ राहें बढ़ रही हैं। और दूसरा, आज शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी आज उनको अप्रिशिएट किया गया और खान साहब की जानिब से भी अप्रिशिएट किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने तो कहा है कि ये बहुत मुस्बत बात है अगर वो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म में वो कह रहे हैं कि वो सरबराही करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए। आज ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है और खान साहब ने इमरान खान की रिहाई के लिए जावेद हाशमी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे, सरबराही करेंगे। उस जो एक ग्रुप है जो ये सोच रहा है कि इमरान खान की जिस वक्त गिरफ्तारी जो है वो मुनासिब नहीं है, इन हालात में इलेक्शन ठीक नहीं हो रहे, इन्हें इमरान खान को किस तरह आउट किया जा रहा है सारे सिस्टम से, तो उस हवाले से जो है ना वो आज तो एक तो जो है इस बात पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया है, दूसरा जो अपने कागजात नामजदगी थे उस हवाले से भी आज मीडिया को बताया है, और जो तीसरा था साइफर के हवाले से पूरा उन्होंने बताया कि किस तरह साइफर आया, क्या मामला हुआ। लेकिन आज खान साहब ने जो है ना अपना पहला गुस्सा निकाला है सारा, लेकिन आज खान साहब ने एक वार्निंग भी दी है। अच्छा। और वो अपने उन जो लोगों के जो मुख्तलिफ हल्के थे ना उनमें एक तशवीश पाई जा रही थी कि जो पीटीआई के लोग हैं ना जिन्हें खान साहब ने टिकट दे दिए हैं, अननोन लोग हैं, ये कहीं कल दूसरी जमातों में ना चले जाएं, कल कहीं कंपेन ही ना करें, ये लापता ना हो जाएं, गुमनाम ना हो जाएं। आज खान साहब ने वार्निंग दिया और स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग दिया है कि पीटीआई का हर उम्मीदवार, पीटीआई का हर वर्कर जो कोई बात नहीं, आप बोलते रहे, मैं लगा देता हूँ, मैं इसी काम के लिए बैठा। बोले आप। तो हर वर्कर, हर कारकुन जो है वो संडे से बाकायदा तौर पर बाहर निकलेगा, और जो बंदा बाहर नहीं निकलेगा उसका मैं टिकट कैंसिल कर दूंगा। ये सबसे बड़ी बात थी कि बाहर निकलो वरना टिकट कैंसिल। जो बंदा छुपेगा तो उस बंदे का टिकट कैंसिल हो जाएगा और नए बंदे को मैं जो सपोर्ट करूंगा, क्योंकि अब तो वैसे भी रोला है ही नहीं है ना टिकट वाला। टिकट वाला रोला तब होता जब इलेक्शन कमीशन में जाते, पार्टी रजिस्टर होती तो टिकट वापस नहीं हो सकता था, फिर वो सिंबल अलर्ट हो जाता उस बंदे को। अब तो सिंबल सबको हुए हैं आजाद अलर्ट। अब इमरान खान इलेक्शन की रात तक इमरान खान के पास ये इख्तियार है कि इमरान खान किसको कह दे कि ये मेरा उम्मीदवार है, आप सबने इसे सपोर्ट करना है। बिल्कुल तो ये जो आजाद जिधर इशारा करेंगे वोटर उधर ही मिलेंगे। आज सहाफियों से गुफ्तगू भी है, आज उन्होंने कहा कि फौज के अंदर जमहूरियत नहीं है। हाँ, वो जो है होती भी नहीं है, वो तो एक फैक्ट है। कहीं पे भी ना जमहूरियत तो कहीं पे भी प्योर नहीं है। वो जो हल्के इमरान खान साहब क्या हुई वो मेरे ख्याल में बता दें कि इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू क्या हुई है। इमरान खान के 3 से 4 जो मेन पॉइंट्स थे ना वो यही थे। एक तो साइफर वाला मामला था, फिर दूसरा ये था इस वाला मामला था कि आज जो इलेक्शन के टिकट्स के हवाले से था, तीसरा जो था वही एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से था कि साइफर आया किस लिए था, और चौथा जो ये था कि खान साहब अभी भी पुरुम्मीद हैं। कुछ लोग इस सिस्टम में मौजूद हैं जो खान साहब को अभी भी सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कर भी रहे होंगे। गो के जो थे वो बंदे चले गए थे जब नया अपॉइंटमेंट हुई थी उसके बाद, लेकिन अभी भी खान साहब ये भी समझ रहे हैं कि अभी भी जो है ना अंदर, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त ये सारा सेटअप हुआ था, चेंज हुआ था, क्योंकि उस वक्त जो बाजवा साहब थे ना उनकी स्ट्रेटजी अलग थी। इमरान खान और जो दिगर अफवाज थे वो खान साहब की जो माइंड सेट में वो खान साहब के साथ थे। लेकिन कितनी देर की गुफ्तगू हुई है इमरान खान की सहाफियों से, क्योंकि लोग सुनने में उसमें दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि ज्यादा तो आपको पता है ज्यादा क्या टीवी पर जिक्र ही नहीं होता इमरान खान ने क्या बात किया, कहाँ बात किया, कैसे बात की। हाँ, वो तो साफ जाहिर है, क्योंकि एक तो आप मीडिया कंट्रोल एनवायरनमेंट है, बिजनेस के मामला होते हैं, दीगर मामला होते हैं, लेकिन आज भी जो हक पे लोग हैं वो आके बाहर यही बात करते हैं। तकरीबन खान साहब ने आज वही रूटीन है उनकी, कभी इधर से आते हैं कभी उधर से आते हैं, एक दो बातें कर जाते हैं, लेकिन 8 से 10 मिनट जो आज प्रॉपर गुफ्तगू की इजाजत दी गई, क्योंकि आज थोड़ा रिलैक्स किया गया था खान साहब को। कल तो बिल्कुल बाउंड कर दिया था 2 बातें करके, लेकिन खान साहब ने आज जो जितनी अपनी बातें करनी थी वो मैसेज प्रॉपर
कन्वे किया है। उसके बाद जो है वो खान साहब, लेकिन अरशद आज शरीफ साहब का जिक्र उन्होंने किया, अरशद शरीफ साहब का कि वो जितने लोग हाँ, अमेरिकन एम्बेसी में मिलने जाते थे उनके पास सारी वो डिटेल थी। स्पेशल राजा उन्होंने रियाज कहा है साहब कि ने नाम अरशद लिए, शरीफ का जो है ना वो प्रोग्राम रेडी पड़ा रिकॉर्ड पे है। हम्म। जब ये साइफर बाहर से आया, ये साइफर जो है बदकिस्मती से या जो है हादसाती तौर पर शाह महमूद कुरैशी के हाथ लग गया। हालांकि ये साइफर जो था वो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनके लिए था। खान साहब तो कैटेगरिकली ये कहते हैं, हाँ, बहुत बरमला हर दफा कहते हैं कि बाजवा के लिए साइफर था, उसके लिए पैगाम था कि मुझे हटाओ। और वो ये भी कह रहा था कि इसराइल वाला मामला था जो खान साहब उस पर जो है वो स्टैंड कर रहे थे, और जो बाकी जो हल्के थे वो उस पर स्टैंड नहीं कर रहे थे, नरम गोशा रखते थे। इस वजह से भी जो था वो अमेरिका खान साहब को हटाना चाह रहा था, और दीगर मामला थे। आज़ाद जो खारजा पॉलिसी थी वो भी एक बड़ा फैक्टर था जिसपे इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान तनाज़े शुरू हुआ था। लेकिन बात करते हैं जो अरशद शरीफ वाला मामला आपने उठाया उस पर चलते हैं कि खान साहब ने कहा कि जब साइफर आ गया उसके बाद ना अचानक जो है ना वो तब्दीलियां मुझे नजर आना शुरू हो गई। उस टाइम तक मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि पीडीएम कर रही है, मुझे ये भी लग रहा था। और उस टाइम तक भी बाजवा जो था वो डबल गेम में थे बाजवा साहब। वो ये भी कहते थे, उधर से मेरे खिलाफ कंपेन भी कर रहे थे और मेरे साथ भी खड़े थे। उस वक्त तक मुझे अंदाजा नहीं था। उसके बाद जब मुझे अंदाजा होना शुरू हुआ कि जो साइफर आ गया है, साइफर के बाद तब्दीलियां आना शुरू हो गई है, लोगों के जमीर जागना शुरू हो गए। ऐसा ऐसा जो पार्टी के अंदर से उन्होंने राजा रियाज साहब का नाम लिया कि राजा रियाज साहब का जमीर जागा, फिर इनके साथ वाले लोगों का जमीर जागा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उस वक्त की क्योंकि आईबी जो अदारा है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये होता है डायरेक्ट रिपोर्ट करता है, इसका जो हेड होता है वो रिपोर्ट करता है पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को। जो दिगर सारे होते हैं वो तो साफ सारा है उनके हेड्स हैं, ये जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अपने हेड को करती हैं, लेकिन ये डायरेक्ट पीएम को करते हैं। और वो खान साहब ने कहा कि आईबी की रिपोर्ट मौजूद है कि कौन कौन लोग जो है ना उसके बाद अमेरिकन सफारत खाने का दौरा करते थे, जिनमें राजा रियाज का नाम मौजूद था, और उनका जो हम ख्याल ग्रुप था जो 22 लोगों का जमीर जागा था, जो सिंध हाउस में कैद था। हाँ, जिन लोगों का जमीर जाग गया था ना, अचानक से जाग गया। लेकिन उससे सिंध हाउस में तो बाद में गए ना, फॉर सेक ऑफ सेफ्टी। उससे पहले वो गए क्योंकि जरदारी साहब का एक अपना वो है तारीख है कि जरदारी साहब के पास सेफ हाउसेस बहुत अच्छे हैं, सिंध हाउस हो गया, देखिए जो ठिकाने हैं जो मुसाफिरों के लिए ना, जो मुसाफिर होते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जाने चाहते हैं तो वो उनको जरदारी साहब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते होते हैं कुछ दिन की नई मंजिल तक जाने के लिए। पीडीएम में उस वक्त जो था सारा मामला था 3 से 4 सीटों का। उन 3 से 4 सीटों को बैलेंस करना था, तो इन 22 लोगों को आपको पता है कुछ टाइम अलग किया गया था। हालांकि इन्होंने अदम एतमाद में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बैक एंड पे रखा था, अगर ये लोग 22 तक अदम एतमाद में हिस्सा ले लेते तो फिर ये पार्टी रुकनीत से फारिग हो जाती। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इन्हें फिर जो है दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ता। 22 सीटों पे इन पे दोबारा इलेक्शन होता, तो वो जो चीज थी वो इनके 22 बंदों के फेवर में नहीं थी, उन्हें बैक एंड पे रखा गया। तो वो खान साहब ने ये कहा कि ये 22 बंदे जो हैं मुझे सबका पता है। फिर चक्कर लगना शुरू हो गए, हालात किस तरह बदले, अदम एतमाद आ गई, नई हुकूमत बन गई, तो ये सारा मामला है। अब देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी और रिजवान अब्बासी के कल समाज, हाँ, क्योंकि अब जो है ना, अब तक तो कोई बात जवाज नहीं था आमने सामने टकराव का। वो तो एक तो चले कल वो इंटरप्ट कर रहे थे बार बार, और आज जो है ना वो कुरैशी साहब अपना जो जेन्युइन मसला था, और आज उस मसले में जज साहब ने कहा है और कुरैशी साहब ने कहा है कि मैं इस पे एप्लीकेशन दूंगा बाकायदा तौर पे, जो मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और आपकी निगरानी में हुए हैं। और उन्होंने एक तरह से जो है ना जज अबुल हसनात को मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार करार दे दिया है कि मेरे कागजात नामजदगी और मुझे इलेक्शन आपकी निगरानी में मुझे आउट किया गया। समाअत कल तक मुलतवी हुई है, और कल से जो है ना वो आर्गुमेंट्स होंगे। पहले जिरा होगी, क्योंकि जिरा में जो है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, जिसमें रिजवान अब्बासी साहब को ज्यादा मसला हो सकता है। और अब जो है वो लड़ाई कल देखते हैं कि ये लड़ाई किस करवट जाती है, लेकिन होप्स हो कि अब ये मामला बेहतरी की तरफ है। लेकिन दूसरी जानिब आज जो आपको इंफॉर्मेशन देता चलूं, जज मोहम्मद बशीर जो हैं वो दोबारा बीमार हो गए, बुजुर्ग भी हैं बेचारे, और आज उन्होंने इतनी दफा एक्सटेंशन ले चुके हैं, तो अब मेरे ख्याल में उन्होंने बेहतर फैसला किया है कि असल में वो आप कहते होते हैं एक होती है इलास्टिक चीज होती है, प्लास्टिक, हाँ, वो इलास्टिक चीज को खींचते जाए ना खींचते जाए, एक्सटेंशन भी उसी से है ना कि वो एक पॉइंट आता है कि वो एक्सटेंशन उसकी खत्म हो जाती है तो वो उनका भी वही स्टेज आ गया। सेहत उनकी खराब है, और उन्होंने ऑलरेडी 24 तारीख से जो है ना ऑनवर्ड
एप्लीकेशन दी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टियों की, क्योंकि 14 मार्च को वो रिटायर हो रहे हैं। और कल आज उन्होंने इस पे समाअत करनी थी, लेकिन वो आज खराबी सेहत के बायस नहीं आए। अगर वो कल से छुट्टी पे चले जाते हैं तो इमरान खान के जो 2 केसेस हैं, तोशाखाना केस और अल कादर ट्रस्ट केस, ये दोनों चले जाएंगे पेंडिंग में। पीछे रह जाएगा साइफर का केस। साइफर के केस में वैसे भी 2 साल की वो है, और अगर 2 साल की सजा हो जाती है तो वो हाई कोर्ट से सस्पेंड हो जाएगी। उसके बाद इमरान खान का कोई जवाब नहीं बनता कि इमरान खान को जेल के पीछे रखा जाए। जो लग रहा है हालात हैं कि इमरान खान शायद जो है वो 8 फरवरी से पहले बाहर आ सकते हैं। सबसे बड़ा जो मसला था, सबसे बड़ा जो खौफनाक करके केस बनाया गया था, वो केस था साइफर का, उसमें जमानत हो चुकी है। तो अब देखते हैं अगले समातों में इसका क्या होता है। सही। तो चलें, अपने नाजरीन को साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जमशेद कादर आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।